मुझे साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर एक बहस छिड़ गई वज़ीर आज़म के बयान के बाद, वज़ीर ख़ारजा का भी मौक़िफ़ सामने आया। रियासत की पॉलिसी रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जब कश्मीरी फैसला कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, उसके बाद आर्टिकल 257 की तो आज तक यही तशरीह बताई जाती रही है कि उन्हें फिर ये इख्तियार होगा कि उन्हें पाकिस्तान के साथ किस इंतज़ाम के साथ रहना है। वज़ीर आज़म ने जो आज पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, और सब ज़ाहिर पार्लियामेंट में तो कोई डिबेट हुई नहीं, क्या रियासती अदारों को एतमाद में लेकर ये बयान दिया गया है और वाकई ये माजी के जो बयानिया है रियासत का उसके साथ कंसिस्टेंट है? देखिए शाहज़ेब, इसको इस तरह समझ लीजिए, इस पे आई थिंक बिला वजह थोड़ी सी बहस हो गई है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या बात की है, पहले एक बिल्कुल वाज़ेह कर दी, बार बार बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीर के तनाज़े का फैसला होना है। तो वो क्या है, प्लेबिसाइट। बल्कि मोदी सरकार को ये भी कहा कि फिर आए बात करें, अगर वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो बात करें और मसला हल करें। कैसे होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। ये तो पहला चैप्टर हो गया। जब प्लेबिसाइट हो जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है, हमें मालूम है इंशाअल्लाह कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। उससे वो तो इसी तरह मालूम हो गया कि हिंदुस्तान वहां पे 73 साल से प्लेबिसाइट नहीं होने दे रहा। अगर होने देता तो मसला हल हो जाता। उनको भी पता है क्या जवाब आएगा कश्मीरी अवाम का। जब वो जवाब आ गया, उसके बाद वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट तो खत्म हो गया। फिर पाकिस्तान की रियासत अपने लोगों से बात कर रही है, कश्मीरी अवाम से, और उसमें जो वजीर आज़म साहब आज कह रहे हैं वो ये था कि मैं दोबारा ये बात रिआइटरेट हो रही है कि हम कश्मीरी उमंगों पे जो बात होगी उस पे चलेंगे, जो कश्मीरियों की राय है वो हमारे लिए सुप्रीम है। ये बात उन्होंने की है। मगर मुझे सब अगर माजी का मामला देखें तो ये मामला इतना सादा नहीं नज़र आता है। कश्मीर, जम्मू, गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक स्टेटस है। उनमें से कुछ जगहों पर इक्का दुक्का अगर ऐसी आज़ादी की आवाज़ें उठी भी हैं तो पाकिस्तान का ये बयानिया रहा है कि जी ये पाकिस्तान में शर फैलाने की कोशिश है, ये भारतीय साजिश है और इसको भारतीय फंडिंग के तहत एक साजिश करार दिया गया है। लेकिन जो आज का वज़ीर आज़म का बयान है वो माजी के बयानिए के बरक्स नहीं है आपके ख्याल में, या आप समझते हैं कि उससे कंसिस्टेंट ही है और इसको बाकायदा तौर पर डिबेट कर और रियासती इदारों को एतमाद में लेकर दिया गया है? आप दो फर्क बातें कर रहे हैं। रियासत की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है, डिबेट और डिस्कशन रोज होती है और फैसला रियासत का बिल्कुल वाज़ेह है कि वही पोजीशन जिस पे हम खड़े हैं वहीं खड़े हैं, कोई तब्दीली नहीं है। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, जहां हमें यह पता चलता है कि कोई इंडियन फंडिंग से इस तरह की बात कर रहा है, कोई शोशा छुट रहा है, कोई गलत बात हो रही है, हमने पूरा डोसियर दिया है वो इंडियन फंडिंग से क्या क्या हो रहा है, उस पर हम ये बात करते हैं। प्लेबिसाइट के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। आज कोई कहता है जी मुझे आजाद कर दो, नहीं हो सकता। प्लेबिसाइट जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ऑप्शंस मिलेंगी, ऑप्शन से फैसला होगा। उस फैसले के बाद एक इंटरनल इशू है, उसके बाद तो सारी पाकिस्तान की अवाम है इंशाअल्लाह, और फिर जो भी बेहतर फैसला उस वक्त होगा वो करेंगे। आर्टिकल 257 की लाइट में उसकी जो स्पिरिट है वो यही है कि जिस तरह भी अरेंजमेंट की जाए ताकि कश्मीरी जो हैं उनकी उमंगें जो हैं वो पूरी हों। तो जब वो पाकिस्तान के साथ पहले ही मिलने का फैसला कर चुके हैं तो वो फैसला तो उन्होंने सुना दिया।